हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? आपका उत्तर है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, जिसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। आपका उत्तर है भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित है। पहला है सांख्य दर्शन के कपिल, दूसरा है योग दर्शन के पतंजलि, तीसरा है न्याय दर्शन के गौतम, चौथा है वैशेषिक के कनाद, पांचवा है मीमांसा दर्शन के जैमिनी, छठा है वेदांत दर्शन के बादरायण। आपका अगला सवाल है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? आपका उत्तर होगा एक देश का दूसरे देश के प्रति मित्रता का भाव, स्नेह और विश्व शांति के लिए वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता है। आपका अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है? आपका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के अनुसार करुणा और मित्रता की भावना से वैर को शांत करना संभव है। यानी कि महात्मा बुद्ध के अनुसार दया और दोस्ती की भावना से वैर को शांत करना संभव है। आपका अगला सवाल है, जयदेव कवि का परिचय लिखे। आपका उत्तर होगा जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। चोरों ने जयदेव जी का धन छीनकर हाथ पैर काट कर फेंक दिया था। जब वे चोर उनके सामने आते हैं तो वे राजा से उन्हें धन दिलवाते हैं और सोचते हैं कि अब वे चोरी नहीं करेंगे, लेकिन चोर फिर से सैनिकों से झूठ बोलते हैं, जिसके बाद धरती फट जाती है और चोर उसमें समा जाते हैं। जयदेव जी का हाथ पैर वापस आ जाता है। जब सब घटना जयदेव जी को पता चलता है तो वे भगवान से उनके सद्गति की प्रार्थना करते हैं। यानी कि भगवान से जयदेव जी उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। आपका अगला सवाल है, ध्रुवोपाख्यानम कथा संक्षेप में लिखे। आपका उत्तर होगा उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति थी और छोटी पत्नी सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक दिन उत्तम पिता के गोद में बैठा था तो ध्रुव भी बैठने गया तो सुरुचि ने उसे हटा दिया। 5 साल का ध्रुव जंगल में तपस्या करने चला गया। नारद जी के सलाह पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगा। भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा तो ध्रुव ने पिता की गोद मांगा। भगवान ने उसे वर दिया और ध्रुव पद प्रदान किया। आपका अगला सवाल है, जयदेव औदार्यम पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आपका उत्तर होगा कवि जयदेव जी को चोरों ने हाथ पैर काट दिया था और उनका धन छीन लिया था, लेकिन जब वे चोर उनके सामने आए
तो उन्होंने राजा से उन्हें धन दिलवाया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि अपकार का बदला उपकार से चुकाना चाहिए। आपका अगला सवाल है, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आपका उत्तर है, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ तक संभव हो माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहिए। जिस तरह से जब देवव्रत को पता चला कि उनके पिता राजा शांतनु धीवर की पुत्री सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, तो उसने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने का फैसला ले लिया, यानी कि आजीवन शादी न करने का फैसला लिया ताकि उनके पिता की शादी हो सके। आपका अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। आपका उत्तर होगा, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट के नज़दीक बहने वाली मंदाकिनी नदी के बारे में बताया गया है। इस मंदाकिनी नदी में स्नान मात्र से जीवन मरण का दोष खत्म हो जाता है। राम जी सीता जी को मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में बताते हैं। आपका अगला सवाल है, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? आपका उत्तर होगा, देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेगा ताकि उसके पिता राजा शांतनु धीवर की पुत्री सत्यवती से शादी कर सके। उसने कहा कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। आपका अगला सवाल है, वेदांग कितने हैं? उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे, या फिर वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय दे। आपका उत्तर है, वेदांग 6 हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्यावरण, चौथा है छंद, पांचवा ज्योतिष, छठा निरुक्त। सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं, मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण हैं। आपका अगला सवाल है, 6 प्रकार के दोष कौन हैं? पठित पाठ्य के आधार पर बताएं। आपका उत्तर है, 6 प्रकार के दोष निम्नलिखित है। पहला निंद्रा, दूसरा तंद्रा, तीसरा आलस्य, चौथा दीर्घसूत्रता, पांचवा भय, छठा क्रोध। ऐश्वर्य और धन चाहने वाले को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। आपका अगला सवाल है, शास्त्र मनुष्य को किन किन बातों का बोध कराता है, या फिर गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बताया गया है, या शास्त्रम मानवेभ्य की शिष्यति। आपका उत्तर होगा, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ऋषियों द्वारा लिखा गया है। शास्त्र नित्य और शाश्वत है, यानी कि शास्त्र जो है वह डेली और हमेशा साथ रहने वाला है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक शास्त्र रहेगा। आपका अगला सवाल है, शास्त्रकारा पाठ के आधार संस्कृत की विशेषता बताए, या फिर शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखे। आपका उत्तर होगा, संस्कृत साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है। पुराना वेद ज्ञान, शरीर विज्ञान, दवा निर्माण आदि सभी क्षेत्र का ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होता है और शास्त्र संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आपका अगला सवाल है, कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखे। आपका उत्तर होगा, कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है।
बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इसकी रचना की है। आपका अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रकारों का परिचय दे, या फिर शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रकारों पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि शास्त्रकार विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट, बारहमिहिर प्रसिद्ध है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने शास्त्रों की रचना, पाणिनि कृत व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? आपका उत्तर होगा कर्ण के कवच कुंडल उसकी रक्षा करते हैं। जब तक कर्ण कवच कुंडल पहने रहेगा तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता है। आपका अगला सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? आपका उत्तर होगा कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास जी हैं। कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। उन्होंने दान में इंद्र भगवान को अपना कुंडल कवच दिया था जो कर्ण की रक्षा करता था। आपका अगला सवाल है, आप इन सारे सवालों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में ये सारे सवाल ज़रूर ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे, या फिर दान किसको देना चाहिए? आपका उत्तर है सही स्थान, सही समय और सही व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। ऐसा सात्विक दान के बारे में शास्त्र में लिखा गया है, अतः श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। आपका अगला सवाल है, आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं? आपका उत्तर है आज के समय में विश्व के सभी देश में अशांति फैला हुआ है। परमाणु रासायनिक और जैविक हथियारों का आविष्कार विध्वंसक है। आपका अगला सवाल है, असहिष्णुता का कारण और निवारण बताएं। आपका उत्तर होगा स्वार्थ के कारण पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को समाप्त करके विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? आपका उत्तर है जब सभी देश आपस में प्रेम से रहेंगे और एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे तो विश्व शांति का सूर्योदय होगा। जैसे आज भी कई देश संकट की स्थिति में दूसरे देश की मदद करते हैं। आपका अगला सवाल है, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? आपका उत्तर होगा पूरे विश्व में अमन, चैन, प्रेम और विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। आपका अगला सवाल है, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपका उत्तर होगा आज पूरे विश्व में अनेक विवाद छिड़ा हुआ है जिसके कारण अशांति फैली हुई है। सभी देश जल, सीमा, नदी, धर्म आदि को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। इस समस्या को खत्म करने की शिक्षा इस पाठ से मिलती है। आपका अगला सवाल है, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष के लक्षण बताएं, या फिर कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझता है? आपका उत्तर होगा छोटे सोच वाले लोग सोचते हैं कि यह मेरा और वह पराया है।
उदार पुरुष सारा विश्व को अपना घर और अपना परिवार समझते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। आपका उत्तर होगा, विश्व अशांति के प्रमुख 2 कारण हैं। पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। इसके अलावा जातिवाद, धर्मवाद भी विश्व अशांति के कारण है। अशांति फैलाने में स्वार्थी नेता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका अगला सवाल है, आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इन सारे सवालों को आप याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इस सारे सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। याद क्या, रट लीजिएगा पूरी अच्छी तरीके से। फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।